हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग 2000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का लेक्चर 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग 30 न्यू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग को पता होगा, हम लोग 3 सेशन इसके ऊपर ख़त्म कर चुके हैं। दैट मीन्स हम लोग 120 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अब तक ख़त्म कर चुके हैं। आज हम नया 30 इडियम फ्रेजेस पढ़ेंगे। आई होप आप लोग पीछे के सेशन या पीछे के वीडियोस देखकर ये वीडियो देख रहे होंगे। साथ साथ आप लोग इस वीडियो को भी एंड तक देखेंगे ताकि आप लोग को इसका पूरा फायदा आपको मिले। तो फिर चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज के सेशन का हमारा पहला वन वर्ड क्या है? ए डोम शेप्ड शेल्टर। क्या है? एक डोम शेप्ड शेल्टर होगा बिल्ड फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ सॉलिड स्नो, यानी कि सॉलिड स्नो यानी कि वर्ब से क्या किया गया होगा? एक डोम शेप्ड शेल्टर किया गया होगा। एक डोम शेल्फ शेल्टर किया गया होगा। शेल्टर क्या है? यानी कि हम लोग जिसमें रहते हैं, घर को हम लोग शेल्टर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? शेल्टर बोल सकते हैं। यानी कि वो शेल्टर किसका होगा? डोम शेप्ड होगा। कैसा होगा? डोम शेप्ड होगा। बिल्ड फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ सॉलिड स्नो, यानी कि स्नो यानी कि कठिन बर्फ से वो बना होगा। यूज बाय स्पेशली एस्किमोस, जिस तरह के घर में रहते हैं या जिस तरह के शेल्टर में रहते हैं। आप लोग ये डोम शेप्ड का देख सकते हो। हम लोग उसको क्या बोलेंगे? इग्लू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इग्लू। आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से इग्लू देख सकते हैं। दैट मीन्स ये डोम शेप्ड का शेल्टर है। ये कैसे बना है? आप लोग का स्नो यानी कि हार्ड स्नो से बना है। यहाँ पर कौन लोग रहते हैं? यहाँ पर एस्किमोस वगैरह रहते हैं। आई होप आप लोग को ये पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड के तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है? द साइंस विच स्टडीज द क्रस्ट ऑफ अर्थ, यानी कि हमारा जो अर्थ है उसका जो क्रस्ट यानी कि उसे निचला पार्ट, जो उसका अंदर का पार्ट जो होता है, उसको जो साइंस से स्टडी किया जाता है, उसको हम लोग उस साइंस को क्या बोलते हैं? उस साइंस को हम लोग जियो बोलते हैं। जियो का आप लोग को पता होगा, जियोन से आया है। दैट मीन्स अर्थ होता है। और लॉजी आपको पता है साइंस या स्टडी होता है। दैट मीन्स अर्थ का स्टडी या अर्थ का क्रस्ट का स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे? जियोलॉजी बोलेंगे, यानी कि भू विज्ञान बोलेंगे। आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पे ओशन है। ओशन के नीचे जो मैंटल है, कोर है, इस सब के बारे में जिस विज्ञान में पढ़ा जाता है, हम लोग उसको जियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है? द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप वाइन्स, यानी कि ग्रेप्स का जो ग्रेप्स का फार्मिंग किया जाता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? विटिकल्चर। उस फार्मिंग को क्या बोलते हैं? विटिकल्चर बोलते हैं। आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो, यहाँ पर क्या है? डिफरेंट ग्रेप्स का ट्रीज या छोटा छोटा हब्स लगाया गया है, जिसमें से ग्रेप्स बन रहा है या फिर वहां से प्रोड्यूस हो रहा है। ग्रेप्स की फार्मिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? विटिकल्चर, यानी कि अंगूर की खेती बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंगूर की खेती। दैट मीन्स विटिकल्चर बोलेंगे। ये एग्जाम में आया था और एक बार फिर भी आप लोग को ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है? ए रूम वेयर मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड एंड प्रोवाइडेड, यानी कि जिस जगह पे मेडिसिन तैयार होता है, क्या होता है? मेडिसिन तैयार होता है और साथ ही साथ वहाँ पे मेडिसिन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। हम लोग उसको क्या बोलते हैं? डिस्पेंसरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्पेंसरी, यानी कि औषधालय या फिर दवाई खाना। हम लोग क्या बोलते हैं? औषधालय या फिर दवाई खाना या फिर डिस्पेंसरी। किसको बोलते हैं? रूम वेयर मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड एंड प्रोवाइडेड, यानी कि जिस जगह पे मेडिसिन तैयार किया जाता है, साथ ही साथ आप लोग को प्रोवाइड भी किया जाता है, हम लोग उसको डिस्पेंसरी बोल सकते हैं। एक्चुअली इसका रिलेवेंट कोई पिक्चर मुझे नहीं मिला है इंटरनेट में। इस केमिस्ट शॉप का मैं आपको पिक्चर यहाँ पे डाला हूँ। दैट मीन्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर क्या है? सब मेडिसिन वगैरह है, डिफरेंट मेडिसिन है, जो कि आप लोग को इसी जगह से अवेलेबल हो जाता है। हम लोग इसको क्या बोलेंगे? डिस्पेंसरी बोलेंगे। आई होप आप लोग ये समझ गए हैं। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है? तो साइंस डीलिंग विथ एक्सरेज। तो साइंस डीलिंग विथ, जिस विज्ञान में एक्सरे को डील किया जाता है, साथ ही साथ अदर हाई एनर्जी रेडिएशन, यानी कि वहाँ पे रेडिएशन से एग्जामिनेशन या फिर परीक्षा किया जाता है, स्पेशली फॉर द डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। यानी कि एक डिजीज या आप लोग का आपके अंदर कोई डिजीज होगा, उसको डायग्नोस मतलब क्या है? वो डिजीज सच में क्या है और कौन सा डिजीज है, उसको अगर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? डायग्नोसिस। यानी कि डिजीज को डायग्नोस किया जाता है, साथ ही साथ डिजीज का ट्रीटमेंट भी किया जाता है रेडिएशन थेरेपी से। हम लोग उसको क्या बोलेंगे? उस विज्ञान को या फिर उसी
साइंस को क्या बोलेंगे, रेडियोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेडियोलॉजी, ठीक है। विकिरण चिकित्सा विज्ञान, उसको क्या बोला जाएगा, विकिरण चिकित्सा विज्ञान। या दैट मीन्स इसमें आपको लाइट्स वगैरह होता है, जो रेडियोग्राफ होता है, या फिर रेडियोलॉजी में क्या है, एक पेशेंट को क्या किया जाता है, पेशेंट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेटा दिया जाता है, साथ ही साथ रेज छोड़ा जाता है, दैट मीन्स लाइट डाला जाता है या फिर रेडियो रेज छोड़ा जाता है। उससे पेशेंट का कौन सा डिजीज है उससे डायग्नोस हो जाता है, साथ ही साथ डिजीज का ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। हम लोग उस विज्ञान को क्या बोलेंगे, रेडियोलॉजी। आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देखोगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे क्या है, ये कौन सा मशीन है, इसे हम लोग बोलते हैं एमआरआई। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एमआरआई, इस मशीन को बोलेंगे। पेशेंट को इसके अंदर लेटा दिया जाता है, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया जाता है और यहाँ पे रेस वगैरह डालते रहते हैं। इसका जो पिक्चर आएगा यानी कि इसका डिजीज मतलब वो टिश्यू विश्यू इसमें सब दिखता है। जो पिक्चर आता है उसमें सब कुछ दिख जाता है, यानी कि डॉक्टर उसी से डायग्नोस कर पाता है या फिर उससे प्योरली विजिबल यानी कि क्लियरली विजिबल हो जाता है इसका डिजीज क्या है या कौन सी जगह पे इसका क्या डिजीज हुआ है। को डायग्नोस करने में बहुत आसानी होता है, साथ ही साथ इससे ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। आई होप आप लोगों को रेडियोलॉजी के बारे में पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या, फियर ऑफ हाइट्स, यानी कि जो हाइट से डरता है, जो हाइट से डरता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोफोबिया। फोबिया का मतलब आपको पता है, दैट मीन्स भय करना या फिर फियर ऑफ समथिंग। हम लोग बोलते हैं फोबिया, और एक्रो मीन्स यहाँ पे हाइट से रिलेटेड है। दैट मीन्स फियर ऑफ हाइट्स क्या होगा, एक्रोफोबिया होगा, यानी कि ऊंचाई का डर। ऊंचाई से जो डरता है हम लोग उसको, ऊंचाई से जो डरा जाता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक्रोफोबिया। इन्हें देख सकते हैं ये क्या किए है, ये किस जगह पे किस ऊंची इमारत पे चढ़ गए हैं। इन्हें जब नीचे देखते हैं यानी कि ये हाइट से डर रहे, इनका क्या है, इनको एक्रोफोबिया होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को एक्रोफोबिया का मीनिंग पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड हमारा देख लेते हैं, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, यानी कि जो आदमी ऑनेस्ट होगा उसके पास वो क्वालिटी होगा, ऑनेस्टी का क्वालिटी। साथ ही साथ हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल, यानी कि उसका प्रिंसिपल या मोरल प्रिंसिपल, यानी कि वो मोरली भी करेक्ट होगा, यानी कि वो कुछ गलत काम नहीं करता होगा, साथ ही साथ वो ऑनेस्ट होगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस चीज़ को इंटीग्रिटी बोलेंगे या फिर ईमानदार बोलेंगे या फिर ईमानदारी। यानी कि एक आदमी में जिसमें ऑनेस्टी होता है, यानी कि वो किसी को ठगता नहीं है, साथ ही साथ उसके पास मोरल प्रिंसिपल होता है, यानी कि वो खराब काम नहीं करता है, वो हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड जाता है या फिर राइट वे पे या राइट पाथ पे चलता है। उसके अंदर जो गुण है हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसके अंदर जो क्वालिटी है उसी को हम लोग इंटीग्रिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटीग्रिटी, दैट मीन्स ईमानदार। यानी कि जो आदमी ये करता होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईमानदार आदमी बोल सकते हैं। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो, इंटीग्रिटी में क्या क्या होता है, वैल्यूज होता है, यानी कि मोरल वैल्यूज होता है। जिसके पास मोरल वैल्यूज होता है यानी कि वो कभी किसी का गलत नहीं करेगा, हर बार गलत करने से वो अपने आप को पूछेगा, यानी कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, वो हमेशा अपने आप को वो पूछता रहता है। और वो ट्रस्टेबल होगा, वो आप लोग उसको ट्रस्ट कर सकते हैं, वो कभी चीट नहीं कर सकता है। उससे साथ साथ वो ऑनेस्टी भी होगा, यानी कि वो ऑनेस्ट होगा, यानी कि वो जो बोलेगा ऑनेस्ट के साथ बोलेगा, साथ ही साथ उसके पास एथिक्स होगा। ठीक है, वो खराब चीज़ कभी कर ही नहीं सकता। ये सब क्वालिटीज जिसके पास होता है, इंटीग्रिटी, दैट मीन्स ईमानदार आदमी बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को ये पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पॉइंट इन रिलेशन टू सी लेवल और ग्राउंड लेवल, यानी कि ग्राउंड लेवल या सी लेवल से ऊपर जो चीज़ होता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अल्टीट्यूड बोल सकते हैं। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर क्या है, ये सी है, यहाँ पर ये ग्राउंड लेवल है। इससे ऊपर देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये जो माउंटेन है या फिर हिल है, इसका जो हाइट है यहाँ पर किससे मापा जाता है, सी लेवल या ग्राउंड लेवल से मापा जाता है। कहाँ से मापा जाता है, सी लेवल या ग्राउंड लेवल से जितना हाइट है, इसके नीचे जो होगा उसको हाइट को काउंट नहीं किया जाता है। हम लोग जब माउंट एवरेस्ट का हाइट मापते हैं 8848 शायद होगा, 8848 मीटर शायद होगा। हम लोग ये मेजरमेंट कैसे किए, हम लोग ग्राउंड लेवल से उसको माउंट एवरेस्ट का शीर्ष को मापे है, माउंट एवरेस्ट का नीचे से यानी कि सी लेवल से ऊपर को मापे, उसी हिसाब से हम लोग बोलेंगे इसका हाइट 8848 मीटर है समथिंग। आई होप 884 मीटर होगा। अगर गलत हुआ होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं। ठीक है, द हाइट ऑफ सी लेवल कहाँ से मापा जाता है, यानी कि आपसे सी से या ग्राउंड लेवल से मापा जाता है। उसी चीज़ को, ये जो हाइट है इसको क्या बोला जाएगा, एल्टीट्यूड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, एल्टीट्यूड बोला जाएगा। दैट मीन्स समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से जो ऊंचाई मापा जाता है उसको एल्टीट्यूड बोल सकते हैं। आई होप आप लोग को एल्टीट्यूड का मतलब पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, कॉजिंग नो हार्म, यानी कि आपको जो हार्म नहीं पहुंचा रहा है, यानी कि आप मतलब आप उससे सेफ हो,
क्या हो, आप उससे सेफ हो या फिर आपको वो हार्म नहीं पहुंचा रहे। हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इनोकॉस। क्या बोलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, टेक डाउन दिस, यानी कि आप लोग राइट डाउन कर लीजिए इसका, इसी वर्ड का, इनोकॉस। इनोकॉस का मीनिंग क्या है, सीधा साधा, यानी कि वो जो सीधा साधा आदमी है वो कभी किसी को हार्म नहीं कर पाएगा, यानी कि हानि ना करने वाला, जो जो हानि नहीं करता, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इनोकॉस, या फिर नेइव बोल सकते हैं, नेइव, नोवायस, सॉरी NAIV, नोवायस, टायरो बोल सकते हैं, ये सब वर्ड उसके लिए यूज हो सकता है, यानी कि ये वो क्या, न्यू कमर होगा। ये तीनों वर्ड का मीनिंग न्यू कमर है। न्यू कमर क्या होता है, मतलब हमेशा ये देखा जाता है वो किसी को हार्म नहीं करता, यानी कि काजिंग नो हार्म। यानी कि आप लोग ये इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, दिस डॉग, ये जो बच्चे के साथ ये जो डॉग खेल रहा है, बच्चे के साथ ये जो डॉग खेल रहा है, ये इसके लिए हार्मफुल नहीं है, क्योंकि ये पालतू है। ये पालतू कुत्ता या पालतू डॉग क्या होते हैं, या फिर जो आदमी रखते हैं वो क्या होता है, वो ज़्यादातर हार्म नहीं करते, यानी कि ये क्या हो गया, ये इनोकॉस डॉग हो गया। क्या हो गया, इनोकॉस डॉग हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारे SSC से रिलेटेड है, आप लोग पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। मैं पहले बता देता हूँ, साथ ही साथ आप लोग को बता दूंगा इसका मीनिंग क्या है। द फीलिंग ऑफ बीइंग अपसेट, द फीलिंग ऑफ बीइंग अपसेट और अननोयड एज ए रिजल्ट ऑफ बीइंग अनएबल टू चेंज और अचीव समथिंग, यानी कि आप जो चीज़, जो स्टेटस की मेंटेन है, आप उसे चेंज नहीं कर पा रहे हो, आप उसे चेंज नहीं कर पा रहे हो, साथ ही साथ आप कुछ अचीव भी नहीं कर पा रहे हो, यानी कि आपका कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। आप जिस जगह पे खड़े हो उस जगह पे खड़े हो, आप क्या कर पा रहे हो, आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे हो, साथ ही साथ वो जो स्टेटस क्यों मेंटेन होकर पड़ा है, आप उसे चेंज भी नहीं कर पा रहे हो। आपसे चेंज ना हो रहा है, ना आपसे कुछ अचीव हो रहा है, तो फिर आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों को फ्रस्ट्रेशन आएगा। क्या आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा। उसी का मीनिंग है फ्रस्ट्रेशन, यानी कि निराश भावना आता है तो आदमी क्या होता है, जो जैसे कि हम लोग एग्जाम पे एग्जाम देते जा रहे हैं मगर रिजल्ट ठीक से नहीं मिल रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है 2017 बच्चों का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, 2018 का UFM में पढ़ा है, 2019 अभी मेंस नहीं हुआ है, 2020 कब निकला है, ये सब क्या है, ये सब फ्रस्ट्रेशन, बच्चों का फ्रस्ट्रेशन है। आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। जब 2017 का जो केस हुआ था उसमें क्या हुआ था, बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे, इसीलिए उन लोगों को रास्ते में आना पड़ा था, मतलब आंदोलन करने के लिए। आई होप आप लोग इसका मीनिंग पता चल चुका होगा, फ्रस्ट्रेशन का मीनिंग क्या है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी, यानी कि जो सोसाइटी में पोलाइटली बिहेवियर किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटिक्वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिष्टाचार या फिर तमीज बोलते हैं, यानी कि जो अच्छे से बात करता है, पोलाइटली बिहेवियर करता है, या जिसके पास ये सब क्वालिटीज होता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसके पास क्या है, उसके पास एटिक्वेट है, यानी कि वो शिष्टाचार आदमी है या फिर तमीज़ वाला आदमी है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, इस पिक्चर में फूड रिलेटेड एटिक्वेट दिखाया गया है, फूड रिलेटेड एटिक्वेट दिखाया गया है, आप लोग इससे देख सकते हैं। क्या है, जब अगर आप खाना खा रहे हो, आप लोग अगर इस तरह से आप अपना स्पून या फॉक को रखते हो, इसको हम लोग क्या बोला जाएगा, स्टिल ईटिंग, वो आदमी खा रहा है, आपको और कुछ खाना नहीं चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। ये सब वेरियस साइंस दिया गया है, यानी कि ये डाइनिंग टेबल एटिक्वेट से, ये डाइनिंग टेबल एटिक्वेट से, इससे आप लोगों को, यानी कि वो जो मतलब जो सर्विस दे रहा होगा, यानी कि आपके घर में या आप किस रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, उससे पता चल जाएगा इस आदमी या फिर ये और खाएगा या नहीं खाएगा, या एक टाइम के लिए खाने में पहुंच लिया। ठीक है, आई होप आप लोग को एटिक्वेट का मीनिंग भी पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, ए डिसीजन ऑन व्हिच वन कैन नॉट गो बैक, यानी कि आपने किसी डिसीजन ले लिया, आप उससे पीछे नहीं हट सकते। आपने एक डिसीजन ले लिया, आप उससे पीछे नहीं हट पा रहे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरिकवरेबल, इरिकवरेबल, यानी कि आप रिकवर ही नहीं कर सकते। हम लोग ऐसे मान सकते हैं, एक्चुअली वो रिकवर वाला चीज़ नहीं है, हम लोग इसको तोड़ के मान सकते हैं। इरिकवरेबल हम लोग मतलब हम लोग याद करने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं। ई रिकवरेबल मीन्स आप रिकवर नहीं कर सकते, या फिर आप अपने डिसीजन में बैकआउट नहीं कर सकते। अगर आप डिसीजन ले लिया है, आप लोग को स्टैंड आउट करना पड़ेगा या फिर उसके साथ स्टैंड विथ करना पड़ेगा, आप लोग उससे बैकआउट नहीं कर सकते। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरिवोकेबल, दैट मीन्स बेबदल, आपने जो बात बोल दिया उससे पीछे नहीं हट सकते, यानी कि आप बदल नहीं सकते। जैसे कि आप लोग ये पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, यू टर्न, यानी कि ये यू टर्न मना है, यानी कि आपने जो काम कर दिया आप उससे यू टर्न नहीं मार सकते। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, क्रॉसिंग
कॉजिंग ग्रेट डैमेज और सफरिंग, यानी कि बहुत सारे डैमेज कर रहा है, जो चीज़ आपका बहुत डैमेज कर रहा है या फिर आप लोग उससे बहुत सफ़र हो रहे हो, हम लोग क्या बोलेंगे उसको, कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैटास्ट्रोफिक, साथ ही साथ हम लोग डिजास्टर बोल सकते हैं। यहाँ पर भी हो सकता है डैमेज या डिजास्टर हो सकता है, कॉजिंग ग्रेट डैमेज या डिजास्टर और सफरिंग, आपको इससे सफ़र हो रहे हैं आप लोग, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैटास्ट्रोफिक। दैट मीन्स प्रलयंकर या फिर अनर्थकारी। आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन जंगल में जो फायर हुआ था उसमें क्या हुआ, बहुत सारे आप लोग एनिमल को मरना पड़ा, या फिर साथ ही साथ बहुत सारे स्पेसीज जल गया। वो क्या था, एक हैवॉक था, साथ ही साथ वो एक कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर था। ठीक है, आई होप आप लोग को कैटास्ट्रोफिक का मतलब पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग का नेक्स्ट वन वर्ड क्या है, ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक टुवर्ड्स समवन और समथिंग, यानी कि एक आदमी क्या करता है, ये या फिर एक बच्चा या फिर कोई भी कर सकता है, किसी चीज़ से बहुत डिसलाइक करता है, वोकैब के सेशन में आपको पढ़ा चुका हूँ। आंटी कहाँ से आया है, एक नेगेटिव है, फाथो से ये आया है, दैट मीन्स सफरिंग होता है, यानी कि ये आदमी क्या कर रहा है, किसी को हेट कर रहा है, यानी कि विरोधाभाव या फिर घृणा कर रहा है। ठीक है, यानी कि डिसलाइक कर रहा है, यानी कि एंटीपैथी। दैट मीन्स ये बच्चा क्या कर रहा है, ये किसी को हेट कर रहा है, यानी कि किसी भी चीज़ को। मैं सिर्फ ये एग्जांपल दे दिया हूँ या पिक्चर दे दिया हूँ, आप लोगों को पता चल जाएगा। एंटीपैथी का मतलब क्या होता है, घृणा करना या किसी चीज़ को या किसी आदमी को हेट करने को हम लोग एंटीपैथी या फिर डिसलाइक। तो फिर नेक्स्ट वन वर्ड क्या है, टू एक्सप्रेस इन एन अनक्लियर वे, यानी कि कोई टीचर या कोई भी बता रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको अनक्लियर वे में बता रहा हूँ, उसको क्या बोला जाएगा, गार्बलेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोला जाएगा, गार्बलेड, यानी कि अस्पष्ट रूप से मैं आपको समझा रहा हूँ, या फिर कोई आपको समझा रहा है, या फिर कोई आपको ये बात बता रहा है, या फिर विकृत रूप से। आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से गार्बलेड का मतलब अच्छे से याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक टीचर खड़ा है, ये क्या कर रहे, ये अच्छे से जो टीचिंग करवा रहे या फिर जो सब्जेक्ट आज पढ़ा रहे अच्छे से समझा नहीं पा रहे, इसीलिए बहुत सारे बच्चे हाथ खड़ा करके बोल रहे, मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, आप इसे फिर एक बार बता दीजिए, क्योंकि हम लोग ये समझना चाहते हैं। ये मैडम जो क्या कर रही है, जो मैडम समझा रही है या फिर अनक्लियर वे में कर रही है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गार्बलेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गार्बलेड बोलेंगे। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिर हमारा नेक्स्ट वन वर्ड क्या है, समथिंग हैपनिंग बाय चांस, यानी कि कोई बाई चांस हो रहा है, यानी कि वो चीज़ क्या हो रहा है, वो लॉक के वजह से यहाँ पर अनसर्टेनिटी से हो गया है इन हैप्पी और बेनिफिशियल वे, यानी कि वो क्या हो रहा है, वो बाई चांस हो रहा है, उससे आपको क्या बहुत बेनिफिट मिले, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सेरेंडिपिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेरेंडिपिटी। क्या बोलेंगे, सेरेंडिपिटी। दैट मीन्स आकस्मिक लाभावृत्ति, यानी कि वो बाई चांस आपको कुछ ऐसा, आपके साथ कुछ गुड चीज़ हो रहा है या फिर अच्छा चीज़ हो रहा है, साथ ही साथ आपको उसका बहुत बेनिफिट मिल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेरेंडिपिटी सेरेंडिपिटी बोलेंगे। ठीक है, आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, ये आदमी क्या कर रहा है, इसके ऊपर यानी कि डॉलर की बारिश हो रहा है। क्या हो रहा है, डॉलर चिन्ह कैसे याद नहीं आ रहा है, वो डॉलर का बारिश हो रहा है, मतलब क्या है, इससे मतलब विंडफॉल, या हम लोग क्या विंडफॉल बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, इससे सेरेंडिपिटी हो रहा है, दैट मीन्स इसके साथ बाई चांस कुछ अच्छा हो रहा है, साथ ही साथ ये बेनिफिट भी गेन कर रहा है। आई होप आप लोग को इसका मीनिंग पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, लैकिंग इन वेराइटी और इंटरेस्ट, यानी कि इसमें वैरायटी नहीं है, यानी कि आदमी बोर हो जाता होगा, एक ही काम करता होगा, यानी कि ऑफिस जाता है, ऑफिस आता है, ऑफिस जाता है, ऑफिस आता है, उससे और कुछ उसका काम नहीं है। इसके वजह से उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोटोनस, यानी कि मोनोटोनस यानी कि नीरस बोलते हैं, यानी कि एक ही चीज़ बार बार करते हो, दूसरा कोई आपका काम नहीं होगा। इससे क्या होगा, आप लोग ज़्यादा दिन में या बहुत कम दिन में बोर हो जाओगे। क्या हो जाओगे, बोर हो जाओ। हम लोग इसको क्या बोलेंगे, मोनोटोनस बोलेंगे, यानी कि एक तरह का लाइफ या एक तरह का लाइफ जीना या एक तरह का काम करने को हम लोग मोनोटोनस वर्क बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्या बोलता है, व्हाट डज मोनोटोनस मीन, ये पूछता है मोनोटोनस का मीनिंग क्या है। ये आदमी क्या बताता है, आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स, यानी कि मैं तुमको 1000 बार बोल चुका हूँ। यानी कि ये जो 1000 बार बोल रहा है, एक ही चीज़ को बोल रहा है, एक ही आंसर दे रहा है, उसी चीज़ को हम लोग मोनोटोनस बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को ये पता चल चुका होगा। तो फिर हमारा नेक्स्ट वन वर्ड क्या है, समथिंग कॉजिंग शॉक और डिसमे, यानी कि एक चीज़ में आप एक चीज़ क्या करवाता है, आपसे शॉक, आप लोग को शॉक करवाता है, यानी कि डिसमे मतलब क्या है, दुख, या फिर आपको क्या होता है, दुख होता है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अपलिंग।
यानी कि भयंकर या फिर डरावना। आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, ये बहुत डरावना चीज़ है। ये क्या है? ये बहुत डरावना चीज़ है। इसे आप लोग जब दिखते हो आप लोग को बहुत भयंकर लगता होगा या फिर इससे डरावना फीलिंग आता होगा। अपलिंग, ठीक है, क्या बोलेंगे? भयंकर या डरावना चीज़ बोलेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। तो फिर हमारा नेक्स्ट वन वर्ड क्या है? कंटिन्यूइंग फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। क्या है? कंटिन्यूइंग फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, यानी कि एक चीज़ वो चलता रहा है, बहुत दिनों से वो चलता ही आ रहा है। क्या कर रहे हैं? वो बहुत दिनों से चलता ही आ रहा है। हम लोग उसको क्या बोलेंगे? इनटर्मिनेबल। क्या बोलेंगे? इनटर्मिनेबल, यानी कि वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। टर्मिनेट का मतलब क्या है? टर्मिनेट का मतलब एंड होता है, यानी कि कोई चीज़ एंड हो रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या है? इन लगाया गया, दैट मीन्स ये नेगेटिव प्रीफिक्स है, यानी कि क्या हो रहा है? ये इनटर्मिनेबल हो रहा है या इनटर्मिनेट हो रहा है, यानी कि ये एंड नहीं हो रहा है, ये एंड नहीं हो रहा है, यानी कि ये चलता ही जा रहा है। क्या हो रहा है? ये चलता ही जा रहा है, यानी कि ये अनंतकालीन चीज़ हो रहा है। हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इन टर्म। पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है? मोहतरमा काम कर रही है। इनका क्या है? इनके पास बहुत सारा काम पड़ा है, इनका काम खत्म ही नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ इनका काम चलता ही जा रहा है, इनका काम कभी खत्म ही नहीं हो पा रहा है, यानी कि इनका काम को क्या बोलेंगे? इन टर्मिनेबल बोलेंगे, इन टर्मिनेबल बोलेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है? इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई। क्या है? आप जिसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो, आप उसे जितना भी दे दो उससे उसका सेटिस्फाइड नहीं होता है, यानी कि वो क्या होता है? माल कंटेंट होता है, यानी कि वो हमेशा डिससेटिस्फाइड होता है। कंटेंट का मतलब क्या होता है? सेटिस्फिकेशन। और माल लग गया यानी कि नेगेटिव प्रीफिक्स लग गया, दैट मीन्स ये माल कंटेंट हो गया, दैट मीन्स ये क्या हो गया? डिससेटिस्फाइड हमेशा रहता है। हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इनसैटिएबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इनसैटिएबल, यानी कि लालची। आप लोग ये पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो, इन लोगों को, लेडीज लोगों को जितना भी आप लोग ज्वेलरीज दो, जितना भी इनके पास जितना भी ज्वेलरी है, ये कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। दिस इज फॉर ए ह्यूमर थिंग, डोंट टेक इट अदरवाइज। ओके, डू नॉट टेक इट अदरवाइज। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं ये कोट या ये पिक्चर डाला हूँ। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है? स्प्लेंडिड और एक्सपेंसिव लुकिंग, यानी कि बहुत अच्छा दिखने वाला होगा या फिर बहुत स्प्लेंडिड दिखने वाला होगा, यानी कि बहुत अच्छे नंबर का या फिर बहुत अच्छे क्वालिटी का दिखना होगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉम्पिटियोस। क्या बोलेंगे? सॉम्पिटियोस, दैट मीन्स बहुमूल्य या फिर शानदार। एक्चुअली ये वर्ड किस में ज़्यादा यूज किया जाता है? सॉम्पिटियोस या फिर सॉम्पिटियस फूड या फिर लैविश फूड में यूज किया जाता है। लैविश यानी कि बहुत अच्छा खाना का, बहुत अच्छा क्वालिटी का या फिर बहुत तरह का खाना के हम लोग इससे इस चीज़ को यूज करते थे, यानी कि सॉम्पिटियस फूड या फिर सॉम्पिटियस लैविश फूड हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये शायद इंडियन फूड है, मैं देखा ना वैसे पिक कर लिया हूँ। ये बहुत लैविश होता है या फिर बहुत एक्सपेंसिव या फिर स्प्लेंडेड या गुड लुकिंग फूड होता है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या? टू अनइम्पोर्टेंट टू कंसिडर, यानी कि एक चीज़ को आप कंसिडर ही नहीं कर रहे हो, यानी कि बहुत इतना छोटा चीज़ होगा आप उसे कंसिडर ही नहीं कर पा रहे हो, आपको वो बहुत अनइम्पोर्टेंट लग रहा है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइवियल, यानी कि बहुत छोटा मैटर या फिर तुच्छ या नगण्य, जिसका कोई वैल्यू नहीं आता है। दिस डजंट हैव एनी वैल्यू, इसका कुछ वैल्यू नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइवियल, दैट मीन्स बहुत छोटा चीज़ होगा, यानी कि ठीक है, जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है? दैट व्हिच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, यानी कि एक मेटल होगा, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या है? एक मेटल है जिससे ये चीज़ बनाया जा रहा है। आप जैसा चाह रहे हो आप इसे मोल्ड कर पा रहे हो। ये एक मेटल है, आप ऐसा बना रहे हो, ऐसा बना रहे हो, ऐसा बनाओ, इससे ये जो बन पा रहा है उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? डक्टाइल बोलेंगे, यानी कि ये मेटल क्या हो गया? डक्टाइल मटेरियल हो गया, यानी कि आप इसे जैसा चाहो थिन वायर में आप इसे मतलब मोल्ड कर सकते हो। हम लोग उसको क्या बोलेंगे? डक्टाइल या फिर नमनीय या गठनीय, यानी कि आप इससे कुछ अलग चीज़ गठन कर सकते हो, यानी कि वो ये मतलब नमनीय है या फिर ये डक्टाइल है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आप लोग ज़्यादातर देखे होंगे वो हमारा जो मेटल होता है, आप लोग कपर होता है या फिर गोल्ड होता है, ये सब सिल्वर होता है, ये इजीली डक्टाइल होता है, इसीलिए हम लोग इससे क्या यूज़ करते हैं? हम लोग हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी में किसमें कपर का यूज़ करते हैं, इससे थोड़ा सिल्वर तो कॉस्टली हो जाता है, इसे यूज़ नहीं कर पाते। हम लोग सिल्वर का रिंग्स वगैरह पहनते हैं या फिर हमारा गोल्ड का रिंग्स वगैरह पहनते हैं। क्यों पहन सकते हैं? क्योंकि ये डक्टाइल मटेरियल है। ठीक है, तो फिर हम लोग
नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, सीमिंग रीजनेबल, यानी कि ये रीजनेबल है, प्लॉजिबल हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तर्क संगत या फिर मुमकिन हम लोग बोलेंगे, ठीक है। जो रीजनेबल होगा, आप लोग कुछ काम कर रहे हो, उसका पीछे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इसका पीछे कोई रीज़न है कि नहीं, इसका पीछे कोई रीज़न है, यानी कि आपको कुछ नौकरी चाहिए या फिर आप किसके लिए पढ़ रहे हो, आपको नौकरी चाहिए या फिर आप अपना ज्ञान भी बढ़ा सकते हो, आपके पढ़ने में कोई रीज़न रहता है ना, यानी कि जिस चीज़ में थोड़ा रीज़न होगा या फिर रीजनेबल होगा, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, प्लॉजिबल बोलेंगे या फिर तर्क संगत। यानी कि आप किसी काम कर रहे हो, उसमें कुछ वैल्यू होगा या फिर उसमें कुछ रीज़न होगा या फिर उसमें कुछ तर्क होगा, नहीं तो क्यों आदमी करेगा। अगर इससे हम लोग इतना जो पढ़ रहे हैं, इससे अगर कुछ फ़ायदा नहीं मिलता होगा, कौन पढ़ना चाहेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। जिसमें रीज़न है उसमें लोग उसमें कुछ काम करते हैं, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लॉजिबल बोलेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, द फियर ऑफ वाटर, यानी कि हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर होता है, फोबिया मीन्स को आपको पता है फियर ऑफ समथिंग, यानी कि जो पानी से या जल से डरता है, हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिया बोलेंगे। डॉग को हाइड्रोफोबिया होता है, आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देखते हैं, ये लड़की क्या करे, इससे पानी से डर है, यानी कि इसे पानी में कोई छोड़ दिया है, ये उससे बाहर निकलना चाहती है क्योंकि इसे पानी से डर है या इसे हाइड्रोफोबिया। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, ए डिस्टिंग्विश्ड परफॉर्मर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, यानी कि जो क्लासिकल म्यूजिक में बहुत डिस्टिंग्विश्डली परफॉर्म है, यानी कि बहुत अच्छा या बहुत अच्छे लेवल का परफॉर्मर है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, माइस्ट्रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माइस्ट्रो बोलेंगे, यानी कि उस्ताद या फिर संगीतज्ञ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उस्ताद या संगीतज्ञ बोलेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को ये पता चल चुका है। आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से इन्हें देख सकते हैं, ये बहुत अच्छे लेवल का, ये बहुत गुड क्वालिटी का सिंगर है, या फिर इनको क्या बोला जाएगा, क्लासिकल म्यूजिक का जो परफॉर्म है गुड क्वालिटी का, उन लोगों को हम लोग माइस्ट्रो बोले जाएंगे। क्या बोलेंगे, माइस्ट्रो बोलेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, ए ग्रुप ऑफ पीपल कंसिडर्ड टू बी सुपीरियर टू अदर्स बिकॉज ऑफ देयर सोशल स्टैंडिंग और वेल्थ, यानी कि पैसे के वजह से, यानी कि उनके पास जो रिचनेस है या फिर वो अदर्स लोग से, यानी कि दूसरे लोग से क्या है, वो बेहतरीन है, या फिर वो कंसिडर क्या किया जाता है, सुपीरियर कंसिडर किया जाता है, उन लोगों को सुपीरियर कंसिडर किया जाता है। हम लोग क्या बोलेंगे, एलिटिस्ट, यानी कि एलाइट पीपल बोलेंगे। क्या फिर एलाइट पीपल बोलेंगे, उन लोग को एलाइट बोला जाएगा, यानी कि संभ्रांतवादी या संभ्रांत सैनी लोग बोलेंगे। आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये ब्रिटेन के रानी है, ये ब्रिटेन का परिवार है, ये लोग क्या है, संभ्रांत फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर ये लोग एलाइट पीपल है, ठीक है। क्या है, एलाइट पीपल है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जिस इंस्ट्रूमेंट से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया जाता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बैरोमीटर। बैरोस का मतलब पता है, वेट होता है या फिर प्रेशर वगैरह बोल सकते हैं। मीटर कहाँ से आया है, मेट्रोन से आया है, यानी कि वायुमान यंत्र बोल सकते हैं। आप इस पिक्चर के माध्यम से इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो फिर हमारा नेक्स्ट वन वर्ड क्या है, द पार्ट ऑफ ए कंट्रीज गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लीगल सिस्टम, यानी कि एक कंट्री, हर एक कोई देश का एक पार्ट होगा जो कि उसका लीगल सिस्टम चला रहा है। उसका लीगल सिस्टम जो चलता है उस गवर्नमेंट का, वो सिस्टम मतलब उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, जो लीगल सिस्टम हम क्या बोलते हैं, जुडिशियरी बोलते हैं या फिर न्यायतंत्र बोलते हैं। यानी कि हर एक कंट्री में जो लीगल सिस्टम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जुडिशियरी बोलेंगे। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देखते हैं, ये किसका साइन है, जोडियक साइन से आया है। ये जोडियक जो सेवेंथ साइन है, जोडियक साइन, उससे ये क्या जुडिशियरी बना है, ठीक है। तो फिर हम लोग आज के सेशन का लास्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। आई होप आप लोग अभी तक अच्छे से देख रहे होगा और लास्ट वन वर्ड को भी अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तुम्हारा लास्ट वर्ड है लायबल टू ब्रेक इजिली, यानी कि जो चीज़ बहुत आसानी से टूट जाता है, जो चीज़ बहुत आसानी से टूट जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटिल बोलते हैं या फिर भंगुर बोलते हैं, या फिर हम लोग उसका और एक वर्ड है फ्राजाइल भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, फ्राजाइल बोलेंगे, यानी कि ब्रिटिल या फ्राजाइल बोल सकते हैं। यानी कि आप लोग देख सकते हैं ये बल्ब है, कांच का बल्ब है, ये कैसे आराम से टूट जाता है, यानी कि ये लायबल टू ब्रेक इजीली या फिर ये इजीली ब्रोकेबल है या इजीली ब्रोकेबल है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्राजाइल या ब्रिटिल बोलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही वन वर्ड था। आई होप आप लोग को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा।
अगर आप लोग को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, क्योंकि जो अगला सेशन मैं लाऊंगा आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को और एक अच्छा चीज़ बताना चाहता हूँ। ये जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ इसका PDF में अपना टेलीग्राम लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप लोग उस टेलीग्राम लिंक से आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं ये सब चीज़ जो पढ़ा रहा हूँ उसका PDF दे दूंगा। उससे आप लोग अच्छे से लिख पाएंगे या फिर अपना नोट्स अच्छे से बना पाएंगे। आप लोग जब ये क्लास ले रहे हो आप लोग कभी नोट डाउन मत कीजिएगा, आप लोग नोट डाउन मत कीजिए। प्योरली आप लोग क्लास की तरफ डेडिकेट रहिए, अच्छे से देखिए। बाद में आपको PDF मिल जाएगा, आप उससे मतलब नकल कर सकते हैं या फिर उतार के अपने। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।